एलेना ग्रेजुएशन से पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करना चाहती थी, पर उसका बॉयफ्रेंड पॉल पर उसे बेसुध पड़ा देखकर एलेना का मूड खराब हो गया और वो बाहर आ गई। वहाँ आते ही उसने कुछ नया देखा। उसकी दोस्त जेमा अमीर लड़के फेलिक्स के साथ फ्लर्ट कर रही थी और उसका हाथ भी पकड़ा हुआ था। ये देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे इस वक्त प्यार व्यार की बातें अच्छी नहीं लग रही थी, तो अपनी दोस्त का मजाक किरकिरा करने के लिए उसने फौरन ट्रुथ और डेयर का गेम शुरू कर दिया। उसे क्या पता था कि यही से एक बुरे सपने की शुरुआत होने वाली थी। वैसे तो सबको गेम के बाद मजे करके घर चले जाना चाहिए था, लेकिन जब बोतल घूमी तो सब कुछ बदलने वाला था। एलेना को लगा कि उसकी दोस्त और फेलिक्स के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए जब फेलिक्स ने ट्रुथ चुना तो उसने एक कागज फाड़कर उसे प्राइज की तरह दिखाया और फिर उसने शर्माते हुए फेलिक्स से पूछा, अगर इस कूपन से तुम्हें अपनी ड्रीम गर्ल के साथ एक रात बिताने का मौका मिले तो तुम ये कूपन किसे दोगे? ये सुनते ही बेचारा फेलिक्स घबरा गया, लेकिन जब एलेना ने उसे उकसाना शुरू किया तो उसने वो कागज जेमा की तरफ फेंक दिया। बस यही से सारा बखेड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि जेमा का बॉयफ्रेंड क्रिस वही बैठा था। वो जानता था कि एलेना जानबूझकर माहौल खराब कर रही है, पर उसे गुस्सा इस बात पर आया कि उस बेवकूफ फेलिक्स ने उसकी इज्जत को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की। इसलिए क्रिस ने आगे बढ़कर उसे एक घूंसा जड़ दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि मामला कितना बिगड़ गया है, और जब उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में चली गई तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मार खाने के बाद वो अकेला लड़का बाहर बैठा था, जैसे उस पर कोई मनहूस साया मंडरा रहा हो। ये मामला तो जल्द ही शांत हो गया, लेकिन फेलिक्स जैसे हवा में गायब हो गया। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। सबको लगा कि अब सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, पर एक अजीब से इन्विटेशन ने 6 महीने बाद उन 5 दोस्तों को फिर से एक साथ ला खड़ा किया। ये इन्विटेशन फेलिक्स ने अपने जन्मदिन के लिए भेजा था। अब सब लोग फेलिक्स के घर जा रहे थे। रास्ते के नजारे बहुत ही सुनसान और अजीब थे। एक डरावनी सी कच्ची सड़क से गुजरने के बाद वो एक बड़ी सी हवेली पर पहुंचे, जहां एक आलीशान किला बना हुआ था। उस किले को देखकर ही सबको एक अजीब सी घबराहट होने लगी। वो हैरान थे, ये फेलिक्स का घर था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो कमजोर सा लड़का इतना अमीर होगा, लेकिन वहाँ उनका स्वागत करने के लिए कोई नहीं था और नहीं कोई दूसरा दोस्त दिखा। 5 के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। तभी अगले ही पल एक खूंखार दिखने वाला केयरटेकर गाड़ी से वहाँ पहुंचा। पॉल फौरन उससे बात करने आगे गया। केयरटेकर ने उन्हें बताया कि मालिक जंगल की एक झोपड़ी में इंतजार कर रहे हैं और उन्हें वहाँ पैदल जाना होगा। इतना बताने के बाद वो चला गया, लेकिन उसकी गाड़ी में रखी बंदूक से जानलेवा इरादे साफ झलक रहे थे। 5 को लगा कि उनके साथ मजाक हुआ है, पर अब आ ही गए थे तो सोचा कि थोड़ा और चल लेते हैं। वो घना जंगल एकदम शांत था। पॉल ने घबराकर एक घूंट शराब पी, बाकी सब भी चुप हो गए। कीचड़ भरे एक रास्ते से गुजरने के बाद वो आखिरकार एक सुनसान लकड़ी की झोपड़ी तक पहुंच गए, लेकिन वहाँ भी उनका इंतजार फेलिक्स नहीं बल्कि उसका भाई जस्टिन कर रहा था। सब लोग शक और सवालों से भरे हुए झोपड़ी के अंदर गए। तब जस्टिन ने बताया कि उसका भाई किसी काम से विदेश में फंस गया है, इसलिए वो उनकी खातिरदारी करेगा। यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है और थक जाओ तो सोने के लिए बिस्तर भी है। ये सुनकर सब खुश हो गए। शराब देखते ही उनके चेहरे खिल गए। जल्द ही सबने दूसरों के घर की महंगी शराब पीना शुरू कर दिया। उन्हें पता ही नहीं था कि एक जानलेवा खतरा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि जस्टिन अफगानिस्तान से लौटा एक फौजी है, जो अपने परिवार की इज्जत को अपनी जान से भी ज्यादा मानता है। वो बार बार अपने भाई के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। बाहर अंधेरी रात थी और जस्टिन ने सबको ट्रुथ और डेयर खेलने के लिए कहा। शुरुआत में वो बस चुपचाप उन सबको खेलते हुए देखता रहा, पर जब बोतल का मुंह उसकी तरफ हुआ तो जस्टिन ने अपने असली इरादे जाहिर कर दिए। उन 5 को अब भी खतरे का अंदाजा नहीं था। वो तो हंस रहे थे कि जस्टिन गेम में चीटिंग कर रहा है। उन्हें क्या पता था कि असली खतरा तो अब आने वाला है। असल में फेलिक्स विदेश में नहीं था, बल्कि उसने जस्टिन के लौटने से पहले ही खुदकुशी कर ली थी और उसने ये उन्हीं के पीछे वाली छत की बीम से लटक कर किया था। जस्टिन ने उन 5 को यहाँ इसीलिए बुलाया था ताकि वो अपने भाई की मौत की वजह जान सके। उसने उन्हें इसलिए ढूंढा क्योंकि मरने से पहले फेलिक्स को एक पोस्ट कार्ड मिला था, जिस पर बहुत ही गंदी बातें लिखी हुई थी। हो सकता है कि यही पोस्ट कार्ड फेलिक्स की मौत की वजह हो। अब सवाल ये था कि आखिर वो घटिया पोस्ट कार्ड भेजा किसने था। एक पल में ही सबको एक भयानक डर ने घेर लिया। उन्हें समझ आ गया कि ये जस्टिन का बिछाया हुआ जाल था। वो अकेला था, फिर भी उसका खौफ इतना था कि किसी की सांस तक नहीं चल रही थी। अब मामला हाथ से निकल चुका था। क्रिस ने अपनी ताकत के दम पर वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन बिना ट्रेनिंग के वो भला कहा एक तजुर्बेकार फौजी का सामना कर पाता। 2-3 बार में ही जस्टिन ने उसे जमीन पर पटक दिया। एलेना ने भी पीछे से हमला करने की कोशिश की, पर जस्टिन ने एक ही थप्पड़ में उसे भी गिरा दिया और फिर उसने एक गोली चला दी। इस धमकी के बावजूद एलेना बहस करना चाहती थी, लेकिन सामने वाले की बंदूक ने सबकी बोलती बंद कर दी। घायल पॉल ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कॉल लगी एक गोली ने उसकी उंगली उड़ा दी। इतना सटीक निशाना देखकर सबकी सांसें अटक गई। ये भयानक मंजर देखकर किसी में हिलने की हिम्मत नहीं बची। जस्टिन ने ल्यूक को सबके फोन और गाड़ी की चाबियां लेने का हुक्म दिया। सबको कुर्सियों से बांधकर एक घेरे में बिठा दिया गया। जस्टिन ने पूछना शुरू किया कि वो पोस्ट कार्ड किसने भेजा था। सब जानते थे कि कबूल करने का मतलब मौत है। 5 ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। तब जस्टिन और ल्यूक बाहर चले गए ताकि वो चारों सोच सके कि सबसे बड़ा गुनहगार कौन है। दिमागी तौर पर तोड़ने की ये चाल बहुत खतरनाक थी। जल्द ही उन चारों में फूट पड़ गई। एलेना और जेमा ने फौरन इल्जाम क्रिस पर डाल दिया, क्योंकि उसने ही फेलिक्स को मारा था। हालात को बिगड़ता देख पॉल ने उन्हें रोका। उसने समझाया कि अभी सबसे जरूरी यहाँ से बचना है। उसने देखा कि जेमा के पीछे एक टूल बॉक्स रखा है। उसने जेमा को धीरे धीरे वहाँ खिसक कर कोई औजार ढूंढने को कहा, लेकिन जैसे ही जेमा कामयाब होने वाली थी एक आवाज ने उसे रोक दिया। अंदर की हलचल से जस्टिन चौकन्ना हो गया। ये देखकर कि चारों किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, उसने फिर से ट्रुथ और डेयर का खेल शुरू कर दिया। क्रिस को अब भी खतरे का अंदाजा नहीं था। वो तो अब भी बेफिक्र था। जब उसे चुना गया तो उसने फौरन डेयर चुना। उसे क्या पता था कि खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। अब एक भयानक मंजर शुरू होने वाला था। जस्टिन ने
जेमा को लिटा दिया। पहले तो उसने उसके मुंह में गले तक जाने वाला एक रबर स्टॉपर डाला और फिर एक पतली नली सीधे उसके पेट तक डाल दी। 2 बोतलें थी, एक में सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरी में पानी। सही चुनी तो कुछ नहीं होगा, गलत चुनी तो पेट फट जाएगा और मौत हो जाएगी। क्रिस ये देखकर बुरी तरह डर गया। वो ना में सिर हिलाने लगा। वो चुनना नहीं चाहता था। जस्टिन ने कहा कि वो इंतजार कर सकता है, लेकिन तब जेमा की जान नहीं बचेगी। फिर उसने जानबूझकर कहा कि वो एक लेफ्टी है, इससे चुनना और भी मुश्किल हो गया। जैसे जैसे जस्टिन की उल्टी गिनती खत्म होने वाली थी, माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। जेमा बेबसी से अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रही थी। आखिरी पल में एलेना ने उसे याद दिलाया,